नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, उसी एक शक्ति श्री राम के अंश हमारे बीच आए, हमारे दुख दर्द कष्ट क्लेशों को दूर करने के लिए और सर्व प्रकार से हमारा जीवन सुखमय हो, शांतमय हो, यह मार्ग हमें इन महापुरुषों से प्राप्त हुआ। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की चरण शरण में जो भी कोई अपनी व्यथा लेकर जाता, जो कोई भी अपने दुखड़े लेकर जाता, कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई कष्ट, कोई क्लेश जाकर वर्णन कर देता, गुरु महाराज उसे सदैव एक ही बात कहा करते, राम 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 का जाप करना, श्री राम कृपा करेंगे। विचार करे साधक, इस पर मनन करे, इस पर चिंतन करे। गुरुदेव कोई भी बात यूं ही तो कहते नहीं है, उसके पीछे गहरा भेद है। इस भक्ति धर्म में गुरु की शरण में जाएगा कौन? जिसको देव आदिदेव परम पिता परमात्मा भक्ति धर्म के साथ जोड़े हुए होगा। यह धर्म वह मानव दृढ़ व्रती होगा, वह मानव विश्वासी होगा और उसके हृदय में परमेश्वर के लिए, गुरु के लिए उत्तम भाव होगा। तभी वह गुरु की शरण में जाकर के उनसे याचना करता है, प्रार्थना करता है और गुरुदेव नाम जाप के लिए प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव राम की शक्तियों को जानते हैं कि यह जो जीवन का संग्राम लड़ रहा है, यह हमारा संग्राम है। इस जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट, रोग, सोग, इसके साथ हमें लड़ाई लड़नी है। अकेले बिना शस्त्र के कोई भी सैनिक लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो शस्त्र राम नाम रूपी गुरुदेव अपने शरणागतों को दे देते हैं। ये गुरुदेव जानते हैं, विधान है, नियम है। जो सम्मुख कष्ट में है, रोग में है, सोग में है, इसके जीवन में बाधा विघ्न आ गई है, वह सत्य को जानते हैं कि इसके जीवन के संग्राम में, इस जीवन के घोर अंधकारमय काल में जो सहयोग, जो योग्य होगा, वही बाहर हो पाएगा। संग्राम में उसी की विजय होगी जो योग्य होगा। और गुरु महाराज ने कहा, जो योग्य होगा उसी को शुभ ठौर प्राप्त हो गई, उसी को शुभ ठौर, स्थान, गंतव्य, अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। फिर महाराज ने कहा, इस जगत का नियम है, जग में इस जग में जो जो सबल है, जीव बुद्धि बल बीच, अबल दीन को दापता मिले बनाता नीच। तू अबला बना हुआ रहा, सबल अबल को खात है और श्री राम से बढ़कर
सर्वश्रेष्ठ बल और कोई भी नहीं है। व्यवहारिक जीवन में ले लेवे और आध्यात्मिक जीवन में ले लेवे, जिस दा साईं डाडा होवे तिसनु मार सके ना कोई। तेरे को जोड़ दिया गुरुदेव ने उस सबल, सभी बलों में सर्वश्रेष्ठ श्री राम। तू अबल है, बल रहित है, डावाडोल हो रहा है। अब तुझे आश्रय लेना होगा, सहायता लेनी होगी उस सबल की जो सर्वश्रेष्ठ है। उसकी ओट में आकर के, उसकी चरण शरण को ग्रहण करके तू सुगमता से अपने दुखों से, अपने कष्टों से, अपनी तकलीफों से, अपनी बाधा विघ्न से, इससे तू पार बड़ी सुगमता से पा लेगा। ये राम नाम तेरे ज्ञान को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये स्वतः ज्ञानवान परम पिता परमात्मा श्री राम, जब इसको तू अपने भीतर उतार लेवेगा, तब यह ज्ञानवंत तुझे वह बुद्धि देगा, वह भाव देगा, वह तेरे को कौशलता देगा, जिससे तू अपनी विपदा से, दुख से, कष्ट से बड़ी सुगमता से पार कर लेगा। ये किसने दिया? गुरुदेव ने दिया। राम राम जपना, श्री राम कृपा करेंगे। गुरुदेव जानते हैं कि असुर समूह से यह दब सकता है, परंतु जब यह राम नाम भीतर प्रकाशित हो जाएगा तो यह अबल से सबल हो जाएगा, इसमें बल आ जाएगा। क्या बल होगा? राम नाम जपने से भीरुता भीतर से बाहर हो जाएगी, डर भय यह भीतर से बाहर हो जाएगा। भीतर नवीन शक्ति का संचार हो जाएगा। निडरता से मानव उस दुख, रोग, शोक, कष्ट का सामना करता है। अब जो उसके भीतर युक्तियां उत्पन्न होंगी वह श्री राम की दी होंगी। इससे बाहर कैसे होना है? वह डरता नहीं, घबराता नहीं। निडरता ये राम मंत्र में निहित है, समाई हुई है। जब तू अपनी जीवा द्वारा, मन द्वारा, अपनी आत्मा द्वारा राम राम कहते हैं तो यह निडरता, यह निर्भयता तेरे भीतर प्रवेश कर जाती है। यह वह शक्ति जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, राम राम जपना, श्री राम कृपा करेंगे। क्यों? जितना भी जलचर, स्थलचर, खेचर, सारा ही उसका विस्तारा किया हुआ है। जीव उसी परमेश्वर के आश्रित है। राम इच्छा में हो रहे, राम की इच्छा से यह सारा विस्तार संचार हो रहा है, कर्म अनुसार। अब राम की इच्छा से हो रहा है तो राम की शरण को ग्रहण कर, उससे प्रार्थना कर, याचना कर, उसके नाम का सिमरन जाप ध्यान करके उसको प्रसन्न कर। अपने अनुचित कर्म जो तुझे फल देने के लिए तेरे सम्मुख आन खड़े हुए हैं, कर्म अनुसार फल को भोगना है। प्रभु से याचना कर कि अब शक्ति भी आप दो।
मेरे किए कर्मों का फल आप दे रहे हैं। निस्संदेह ये मेरे कर्म हैं जिसका कटुतर फल मेरे सम्मुख आन पड़ा है। अब इसको भोगना कैसे है? राम जग, राम स्वयं वैद है। कड़वी दवाई में भी वह किस प्रकार मीठे का मिश्रण करके रोगी को वह दवा पान करने के लिए कहता है, और वह भी रोगी जो अतीव कड़वी दवा है बड़ी सहजता से निगल जाता है। विधि बता देता है उसको किस विधि से लेना है, किस प्रकार से लेना है जिससे तुझे कड़वी ना लगेगी, कैसे निगल जाना है। दवा भी खाई और कड़वी भी ना लगी। इसी प्रकार गुरुदेव ने कर्मों का भुगतान भी करवाया, परंतु कष्टकारी भी ना रहा, दुखदाई भी ना रहा। गुरु कृपा करते हैं, स्वपन अवस्था में उसको वह दुख अनुभूति होती है, परंतु कितने काल के लिए दुख? जितनी देर वह सोया रहा, जितनी देर वह स्वपन अवस्था में रहा। तड़पा, आवाज देनी चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं, बोला नहीं जा रहा, भागना चाह रहा है, भागा नहीं जा रहा। उस समय की व्यथा केवल स्वपन काल की रह जाती है। स्वपन काल से बाहर आते ही वह धन्यवाद करता है अपने गुरुदेव का, श्री राम का। यह स्वपन का आना, स्वपन में दुख और कष्ट, असहाय अनुभव करना, वास्तव में यह तेरे गुरु की कृपा जो वास्तविक जीवन में तेरे को दुख, कष्ट, तकलीफ, बाधा, विघ्न आनी थी, वह गुरुदेव ने कृपा की। नाम जाप के प्रभाव से तेरे जीवन में आना था, तुझे स्वपन अवस्था में उस अवस्था का अवलोकन करवा दिया, महसूस करवा दिया। तेरा कर्म इसी से काट दिया गया, कट गया तेरा कर्म। और किसने किया? ये गुरुदेव ने किया। और गुरुदेव ने किससे करवाया? श्री राम से करवाया। नाम का जाप किया और तेरे दुख, दर्द, ये बाधा, विघ्न, कष्ट, ये सब दूर किए। गुरु महाराज ने कहा अब गुरु की शरण में आकर गुरु ने तुझे राम नाम के साथ जोड़ा। अब सचेत हो जा। अपने दुख से निस्तारा पाने के पश्चात, अपने रोग से रोग मुक्त होने के पश्चात, अपने दुख, अपने रोग, अपने सोग, अपने कष्ट से निकल जाने के पश्चात उसको तू प्राणी कभी ना भूल। दुख में तो उसका सिमरन किया, नाम जाप किया, उसने कृपा कर दी, तेरे दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ ये दूर कर दिए। अब सुखों की प्राप्ति हो गई। जितना पहले लगन से, भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से दुख में, कष्ट में, बाधा में, विघ्न में उसको याद किया, उसकी चरण शरण को ग्रहण किया, अब सुख प्राप्त हो गए हैं। इससे बढ़ करके उसकी शरण को ग्रहण कर। और तेरे अंदर अब समय अधिक होगा, तेरे पास सुख सुविधाएं अधिक होंगी। अब नाम जाप के लिए सुसमय भी पहले से अधिक हो जाएगा। सब कुछ की अधिकता होते हुए नाम जाप की न्यूनता ना हो जावे।
उसकी चरण शरण, उसकी कृपा के लिए भाव तुच्छ ना हो जावे, बल्कि और बढ़ जाने चाहिए। यह सत्य तुझे ज्ञान हो चुका, जब कोई भी तेरा सहारा नहीं बना, जब और कोई भी साधन काम नहीं आया, राम नाम ने, राम नाम जाप ने, राम नाम के ध्यान में, उससे प्रीति करने में, श्री राम की कृपा की याचना प्रार्थना करने पर उसने तेरे ऊपर कृपा कर दी। मन शांत हुआ श्री राम कृपा से। यह शांति का दाता है राम, यह शांति का पुंज, यह खजाना उसका है। अशांति दूर कैसे हुई? अशांति के स्थान पर जब परमात्मा ने शांति रख दी, अशांति अपने आप बाहर हो गई। यह कैसे हुई? नाम जाप से, उस ज्योति प्रज्वलित से जो तेरे भीतर गुरुदेव ने जला दी। वह प्रज्वलित कर दी ज्योति राम नाम की, प्रकाशमय हो गया। अब ना तेरे अंदर डर रहा, कोई भय नहीं, भीरुता नहीं, सजगता आ गई, दृढ़व्रति हो गया, संशय नहीं रहा, और भीतर में तू बलवान हो गया, भीतर से बलवान हो गया। यह बल आ गया तेरे में। निर्बल को बल राम, जो निर्बलता थी, बल राम का आया। निर्बल को बल राम, यह बल राम का तेरे अंदर आ गया। अब तुझे गुरुदेव की वाणी को स्मरण रखना है। ये राम नाम को सदा के लिए अपना संगी साथी बना लेना। सुखों की युग युग का है राम सहेला, केवल इसी लोक में तेरा साथी नहीं है, तेरा संगी नहीं है। युग युग, कल युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, किसी युग में भी आत्मा तो अमर सत्ता है, आत्मा का नाश नहीं होना। प्रत्येक युग में यह विचरता है, यह चलता है। अब तू कल युग में इस मानव रूप में है, यहां भी एक नाम की ठौर, एक नाम का सहारा, तेरा सुखों का आधार, दुखों से छुटकारा दिलवाने वाला श्री राम है। यह युगों युगों तक तेरा मित्र बन जाता है। जब तू जिन्हों याद करिए वो भी याद करदा, तू उसको ना भुला। गीता प्रमाण है, ऐसा ज्ञानी भक्त जो मुझ में रमन करता है, मैं उसमें रमन करता हूं। मैं उसमें प्रवेश करके उसका योगक्षेम अपने हाथ में ले लेता हूं। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। और किसी देवी देवता, ये राम नाम की महिमा ही है। एक राम नाम का जाप कर लो। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, जितने भी स्वरूपों में वह इस जगत में अवतरित हुआ है, जितने भी देवी देवताओं के रूप में शक्ति के साथ वह इस धरती पर आया है, समस्त देवी देवता राम नाम जपने वाले के ऊपर अपनी कृपा, अकारण कारण कृपा, बिना कारण के कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी आराध्य देव श्री राम है। भगवान विष्णु श्री राम का नाम का जाप करते हैं, भगवान शिव महादेव राम नाम का जाप करते हैं, माता पार्वती राम नाम का जाप करती हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राम नाम का जाप करते हैं, स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज राम नाम का जाप करते हैं, जगत जननी माता सीता राम नाम का जाप करते हैं, जितने ऋषि मुनि संत महात्मा सभी राम नाम का जाप करते हैं। उसी शक्ति को समर्पित हैं जिस शक्ति से सारा ब्रह्मांड चलाया हुआ है। तो उसके बाहर कुछ नहीं। हे प्राणी, उसको तू प्राणी कभी ना भूल। तेरे दुख कट गए, तेरे रोग शोक
सभी बाधा विघ्न दूर हो गए। उसको तू प्राणी कभी ना भूल, उसको ना भूलना, उसकी चरण शरण को ग्रहण करना, ये ज्ञान हमारे गुरुदेव ने दिया, जिनका कल प्रकट उत्सव 100वां प्रकट उत्सव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का, जो पग पग पर हमारी सहायता करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, जो निर्भयता आती है, जो शक्ति आती है, ये गुरुदेव ने कृपा की हमारे ऊपर। उनको पुष्पांजलि कर प्रातः 7 बजे अमृतवाणी के पाठ से भजन कीर्तन होगा। 8:30 बजे यहाँ पर अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। दोपहर 2 बजे तक अखंड पाठ जारी रहेगा। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक श्री सुंदरकांड का पाठ होगा। 5 बजे भजन कीर्तन होंगे। सारा कार्यक्रम सायं 6:15 बजे समाप्त हो जाएगा। आरती होगी, सबको प्रसाद मिल जाएगा। दिन भर यहाँ पर चाय पान लंगर अटूट चलता रहेगा। जो भी साधक इसमें सम्मिलित होंगे, अधिक समय बैठना चाहेंगे तो उनके विश्राम के लिए और भोजन चाय पान का पूरा प्रबंध रहेगा, ताकि अधिक से अधिक उनको भोजन के लिए, चाय पान के लिए, अपने घर के लिए ना जाना पड़े। तो वह सामने स्कूल में सारा प्रबंध किया होगा। तो ये जो भी सेवा करते हैं, सेवक ही बड़ा ही समय का ध्यान रखते हुए, ग्लव्स पहनकर, मास्क पहनकर, बड़ी स्वच्छता से, पवित्रता से उस भोजन को, उस लंगर को, उस प्रसाद को तैयार करेंगे। तो सभी बिना किसी झिझक के, बिना किसी भय के उस प्रसाद का पान कर पाएंगे और कर सकेंगे। परमेश्वर कृपा से सभी सुरक्षित रहेंगे और देवादिदेव परम पिता परमात्मा हमारे इस पूजन को स्वीकार करेंगे। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आप गुरु महाराज के प्रत्येक यज्ञ की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। कल की सारे कार्यक्रम की बागडोर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपने हाथ में लेकर अपने प्यारे का 100वां प्रकट उत्सव मनाने वाले जो भक्तगण, उपासक, श्रद्धालु उपस्थित होंगे, उनकी रक्षा का सारा कार्यभार श्री स्वामी जी महाराज के अपने हाथ में होगा और सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। श्री स्वामी जी महाराज अपनी सर्व कलाओं सहित कमांड करते हुए इस यज्ञ का निरीक्षण करेंगे, नेतृत्व करेंगे और इसको सफलता को चरम सीमा पर ले जावेंगे। और कृपा परम पिता परमात्मा के देह द्वार से बरसेगी। वह भाग्यशाली होंगे जो इस कृपा को, इस अमृत को ग्रहण कर पावेंगे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते
परमात्मने श्री रामाय नमः। सभी सेवक जो दरबार की सफाई की सेवा करते हैं आज सायं 5 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। सायं 5 बजे सारे दरबार को अच्छे से स्वच्छ किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि कल का कार्यक्रम इस साफ़ सुथरे सैनिटाइज जो ये दरबार होगा इसमें आरंभ किया जाएगा। तो जो सेवा का कार्य करते हैं कृपया सायं 5 बजे दरबार की स्वच्छता के लिए, सेवा के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। मैं तो शरण तिहारी आया, अब तो कृपा करो श्री राम। मैं तो शरण तिहारी आया, अब तो कृपा करो श्री राम। अब तो कृपा करो श्री राम, अब तो दया करो श्री राम। अब तो कृपा करो श्री राम, अब तो दया करो श्री राम। मैं तो शरण तिहारी आया, अब तो कृपा करो श्री राम। मैं तो शरण तिहारी आया, अब तो कृपा करो श्री राम।